तो आज हम एक ऐसे स्कैमर की बात करने जा रहे हैं जिसने एक फेक गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट बनाई है और इंटरनेट पे होस्ट किया है। और वो वेबसाइट अभी भी इंटरनेट पे है और उसने कई लोगों के साथ स्कैम किया है और अभी भी करता है। जिसे वेबसाइट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो उसके साथ ईजिली स्कैम हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज ये हमारा फाइंडिंग स्कैमर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ स्कैमर की वेबसाइट पे। तो ये है वो स्कैमर की वेबसाइट। इसका जो आप देखोगे डोमेन नेम जो है digitalagrocop.in digitalagrocrop.in। ओके, इसका जो टॉप लेवल डोमेन जो है वो इन नाम से है। तो कई बार जो होते हैं लोग इनको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे गवर्नमेंट की वेबसाइट समझ लेते हैं। ओके, जिनको वेबसाइट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो ये करते हैं। ओके, और कुछ मैं कॉमन डिफरेंस बता देता हूं गवर्नमेंट की वेबसाइट में और नॉर्मल प्राइवेट की वेबसाइट होगी कोई भी। ओके, गवर्नमेंट की पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं dtc.delhi.gov.in। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था टॉप लेवल डोमेन। ओके, .gov.in है इसका। ओके, मींस जीओवी जो है हमेशा गवर्नमेंट को डिनोट होती है। कोई भी वेबसाइट होगी जो कि .gov से होगी वो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट होगी। कोई भी प्राइवेट पर्सन .gov परचेस नहीं कर सकता, ना ही पब्लिक। ओके, तो ये बात को आप अपने दिमाग में डाल लेना और कभी भी मत भूलना, ठीक है। और किसी वेबसाइट पे आप देखते हो .in भी परचेस कर लेते हैं कई से, ठीक, कई लोग, ठीक, .com, ठीक है। तो इन सब पे अगर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वैकेंसी हो तो आप अपने ही रिस्क पे अप्लाई करना, ठीक है। आपके साथ वहाँ पे स्कैम भी हो सकता है, तो आप अपना पर्टिकुलर चीज़ें देख करके ही फॉर्म फिल करना। ओके, एक और चीज़, यहाँ पे देखो आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसे मीन्स सेल परचेज की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रही है। ओके, बट आप ऐसी फेक वेबसाइट, ये जो फेक वेबसाइट अगर इस पे जाओगे तो देखो ये क्या कर रहा है, अपनी बुक सेल कर रहा है। कभी भी गवर्नमेंट जो होगा कोई भी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड चीज़ को प्रमोट करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, ये प्राइवेट चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, करीना SSC इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये बुक परचेस यहाँ से बुक सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो परचेस पे चले जाओगे। ओके, परचेस का है। ओके, और एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, agrorule.com, ये बुक की दिखा रखा है। और यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे स्टेट नेम दे रखे हैं। ओके, अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वैकेंसी आपको शो करेगी। ये सारे गवर्नमेंट, देखो बैंक जॉब्स, डिफेंस जॉब्स, ये सारे शो कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आगे जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने सभी स्टेट को टारगेट करा है। ओके, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा। ओके, मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट नेम आ रहा है, सीरियल नंबर, पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल मीन्स कितना होगा। कभी भी एक चीज़ और, मैं जब भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपने कभी फॉर्म फिल करा होगा तो उन सब के लिए अलग से नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। कि आपको एक अलग से मीन्स PDF क्लिक करोगे तो PDF डाउनलोड होगा, उसमें जो कुछ भी होगी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया होता है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सा आपने क्लिक करा और आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे आपको एटलीस्ट कम से कम उस स्कैमर को इतना तो दिमाग होना चाहिए कि डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीन्स लाइक यहाँ पे कोई PDF दे देता कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बट कुछ भी नहीं। ये स्कैमर है, ठीक है, मीन्स है, इसके पास दिमाग है, इसने वेबसाइट होस्ट कराया हो, मैं मानता हूँ, ठीक है। बट थोड़ा और ये मेहनत कर लेता तो और भी मीन्स लाइक कुछ कर सकता था, बट हम जैसों के साथ ये स्कैम नहीं कर सकता, ठीक है। एज लिमिट यहीं पे सारी चीज़ें दे दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे है, अप्लाई करता हूँ, कोई सी भी वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखते रहना। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का है। ओके, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप कभी भी विजिट करते हो, ओके, तो आपको क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे गया, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट कहाँ गया, ओके, यही है गवर्नमेंट की वेबसाइट। ओके, यहाँ पे लॉगिन का दिख रहा है। मुझे कभी भी अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले अपने यूज़र ID से लॉगिन करना पड़ेगा, देन मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी लॉगिन पेज नहीं है, कोई भी यूज़र की क्रेडेंशियल नहीं देखा जा रहा है, सीधे आपको फॉर्म फिलिंग का आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलो एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिया है तो करते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे सीधे यहाँ पे एक फॉर्म सिंपल से HTML पे बना के दे दिया है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये फॉर्म फिल करता हूँ मैं और फिर मैं आपको इस फॉर्म की कुछ मिस्टेक दिखाता हूँ। काश ये स्कैमर थोड़ा बहुत और दिमाग लगा करके कम से कम एटलीस्ट इस पेज को तो अच्छा कर सकता था। मैं फॉर्म फिल करता हूँ और फिर इसके कुछ कॉमन मिस्टेक बताता हूँ।
तो मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। कंप्यूटर सुपरवाइज़र कैंडिडेट मैंने कुछ भी डाल दिया, फादर नेम भी कुछ भी डाल दिया, जेंडर मेल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिया, ओके। और अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही नॉर्मल डाल दिया है। यहाँ पे क्या 10th मार्कशीट परसेंटेज में देना है, मैंने नंबर के बजाय अल्फ़ाबेट फिल करा है। यहाँ पे टोटल में अल्फ़ाबेट फिल करा है। ईयर ऑफ पासिंग मैंने 90-60 डाला है, ठीक है, 90-60 मैंने सब में डाला है। बल्कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कितना दे रखा है 2006, और पासिंग ईयर क्या दे रखा है 90-60, ओके। कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ भी चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और एड्रेस में मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी नहीं वैलिडेट कर रहा है कि ये नंबर सही है। और कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर में देखो मैंने बिल्कुल डिफरेंट डाला है, ठीक है। ईमेल आईडी भी मैंने रैंडमली ही कुछ भी टाइप कर दिया है, और दोनों डिफरेंट टाइप करा है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट। अब आप देखो जितनी भी चीज़ें मैंने डाली सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। इसने कुछ भी नहीं देखा कि मैंने जो फर्स्ट टाइम जो मैंने फ़ोन नंबर डाला क्या दोबारा जो मैं वो डाल रहा हूँ वो क्या चेक कर रहा है। सारी चीज़ें फेक हैं, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है। एटलीस्ट अब देखो, अब हमें कहाँ पे ये ले आया, रीडायरेक्ट करा है एक पेमेंट पोर्टल पे, ठीक है। ये क्या कर रखा है, नॉर्मली एक पेज है, वेब पेज है, ठीक है, HTML का पेज है जिस पे इसने अपना स्कैनर पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। और स्कैनर पेस्ट करके अब देखो यहाँ पे क्या देखा है, कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस बाय स्कैनर बिलो द कोड UPI पेमेंट, ठीक है। ये सब फ़ोन पे पेटीएम से पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। जनरल OBC 190 देंगे, SC ST 150 पे करेंगे, ओके। और एक चीज़ देखो, जब भी मैं इसको स्कैन करूँगा, अगर आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे होगे, ठीक है, तो वहाँ पे देखना API का वर्क होता है, ठीक है। नॉर्मली आप स्कैन करोगे तो अगर आपने जनरल सेलेक्ट करा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 190 रुपये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे पेमेंट का आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपने ST और SC से करा होगा तो 150 आ जाता होगा। बट यहाँ पे अगर मैंने करके देखा है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आया, ओके। तो मैं एक बार ये QR आपको स्कैन करके भी दिखा देता हूँ, ओके। स्कैन करा, आ रहा है अमाउंट डालने, खुद से अमाउंट डालने को आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मैंने SC ST सेलेक्ट किया होता, ठीक है, तो मैं जनरल के भी पे में 190 पे कर सकता था, या फिर जनरल पे में मैंने सेलेक्ट करा होता तो 150 पे कर सकता था, ठीक है। तो वो कैसे चीज़ें चेक होती, बट सारी चीज़ें ये फेक है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऊपर से एक चीज़ देखो क्या है, आफ्टर कंप्लीटेड द पेमेंट प्रोसेस यू विल रिसीव योर एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन लेटर एट योर रजिस्ट्रेटेड होम एड्रेस इन नेक्स्ट 15 डेज, ओके। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आएगी, अगर आपका मीन्स फॉर्म फिल करा होता गवर्नमेंट का, तो आपको मेल आ जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है, मेल के थ्रू। या फिर एडमिट कार्ड पहले अनाउंस होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है कि एडमिट कार्ड जब अनाउंस होगा तब आपको ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं दे रखा है। और एक और चीज़ आ जाओ, मैं गवर्नमेंट पेमेंट पोर्टल के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर ये गवर्नमेंट पेमेंट का पोर्टल होता, ओके, तो ये आपको सिर्फ डायरेक्टली QR नहीं दे देता, आपको सबसे पहले कुछ मेथड बोलता है कि नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछता। बट ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपको QR दे दे रहा है, और आपको खुद से कह दे रहा है कि आप ईमानदारी दिखाओ, जनरल वाले हो तो 190 करो, ST OBC वाले हो तो 150 करो, ठीक है। और जितने भी ये सारी चीज़ें फेक मैंने पहली बार दिया था, कंप्यूटर सुपरवाइज़र, फ़ोन एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने फेक कर रखा है, नेम भी फेक, फादर मदर नेम फेक, सारी चीज़ें फेक, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये फेक है, बट कुछ भी वैलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे वेबसाइट पे कभी भी विजिट मत करना, ठीक है। और अगर ऐसे वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप उन्हें रिपोर्ट करो, ठीक है जी, और रिपोर्ट करो उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं आपको एट द एंड यही कहूँगा कि ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है, जिससे कि लोगों के साथ स्कैम ना हो और वो सेफ़ रहे, ठीक है। अगर आपको आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया हो गया है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो इस पर, ठीक है। मैं तो इसको रिपोर्ट करूँगा ही करूँगा, और आप भी इसे रिपोर्ट करना, और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे उनको भी पता चल सके और थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि, क्योंकि आज के डेट में जॉब के चक्कर में लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, कि सोचते हैं कि 100 ही रुपये हैं या फिर 150 है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 190 है, ठीक है। तो 200 आज के डेट में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, वो डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट एक पर्सन के लिए 200 वो सोच सकता है कि कुछ भी नहीं, बट एक स्कैमर अगर ऐसे सपोज करो कि 200 लोगों से अगर कर दे, एक दिन में स्कैम कर दे, तो 200 रुपये कितने, तब फ़र्क पड़ता है। वो उसके पास फिर एक बड़ा अमाउंट जाएगा, ठीक है। आपके पास से तो सिर्फ 200 गए, बट स्कैमर के पास तो बहुत सारे पैसे चले गए, ठीक है। तो ये वेबसाइट अभी भी होस्टेड है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे अगर विजिट करते हो तो कभी भी आप ऐसे इस वेबसाइट पे क्या किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप डायरेक्टली पेमेंट बिल्कुल भी मत करना, पहले चेक कर लेना। और वेबसाइट के बारे में तो मैं वैसे अभी भी टॉपिक पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं टॉप लेवल डोमेन पे एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाए। तो आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और एट द एंड आपसे यही कहूँगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे कि लोग अवेयर हो सके और नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो एट द एंड मैं आपसे ये कहता हूँ कि सेफ़ रहो और सिक्योर रहो। ओके।